नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए हम अपने पॉइंट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने व्यावसायिक आचरण नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहा था। उसमें मैंने 2 पार्ट पहले डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको मैं अपने खुद से हाथों से लिख कर आता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप व्यवसाय किए हैं और उस व्यवसाय पर सरकार को टैक्स देते हैं तो कैसा व्यवसाय है? तो प्रमाणिक व्यवसाय है। मैंने बताया था कि प्रमाणिक नैतिकता होती है कि वर्णनात्मक नैतिकता होती है। तो प्रमाणिक नैतिकता का मतलब ये होता है कि आप जो व्यवसाय करते हैं उसमें पूरा प्रमाण है। मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं तो वो एक प्रकार का प्रमाण है आपके व्यवसाय का, तो वह प्रमाणिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, किस समय को व्यवसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा जाता है? 1980 से 1990 के मध्य में। इस समय क्या होता था कि जो बहुत सी कंपनियां थी वो दिवालिया होने लगी थी, मतलब लोगों का पैसा लेकर भागने लगी थी। तो उसी समय जो व्यवसाय था पूरा डूब गया, जो बिगड़ चुका था। इसीलिए उसी समय जो व्यवसाय से संबंधित बहुत से कानून लाए गए, इसीलिए इस समय को व्यवसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो आविष्कार करता है उस पर उसका अधिकार होता है, उसको उपयोग कर सकता है, उस पर पैसा कमा सकता है, और जो आविष्कार किया है उस पर दूसरों को पैसा कमाने के लिए छूट दे सकता है, जो आविष्कारक दे सकता है। यही पेटेंट कहलाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न ये कहता है, डॉट डॉट से तात्पर्य एक विशेष अधिकार से है जो मूल मूल आविष्कार तथा रचनात्मक कार्य बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। देखिए, इसको कॉपीराइट कहते हैं। मतलब वो रचनात्मक कार्यों से संबंधित होता है, और जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में जितने भी आविष्कार होते हैं उसका उस पर अधिकार होता है, उसका दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। बस इतना, इससे इतना ही मतलब है। ठीक है, 5वें प्रश्न पर चलते हैं। व्यवसायिक नैतिकता वह कला या विज्ञान है जो समाज के विभिन्न वर्गों एवं संस्थाओं के साथ उचित संबंध बनाए रखती है तथा नैतिक उत्तरदायित्व करती है कि व्यवसायिक आचरण से क्या सही या क्या गलत है। यह कथन किसका है? तो व्हीलर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने व्यवसायिक नैतिकता के संबंध में कुछ बातें कही हैं। तो ये कथन किसका है? तो व्हीलर का है। ठीक, अब 6वें प्रश्न पर हम चलते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रेक पारनसन ने किया था। प्रेक पारनसन ने, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा, याद कर लीजिएगा। 7वां है, वह जीवन कौशल जिसमें व्यक्ति दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखते हुए उसकी परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? तो समानुभूति। देखिए, एक सहानुभूति होता है, एक समानुभूति होता है। तो समानुभूति का मतलब ये होता है कि आप दूसरों की परेशानियों को समझने के लिए खुद को वहां रखना, मतलब खुद को वहां रखकर परखना कि ये दुख कैसा है, तो वही क्या कहलाता है? समानुभूति। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की परेशानियों को समझना, लेकिन समानुभूति का मतलब है खुद को उस स्थान पर रखकर समझना। ठीक, अब 8वां प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा में कौन सी नैतिकता पाई जाती है? तो वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है। ठीक, शिक्षा में प्रमाण नहीं है, इसीलिए वर्णनात्मक। अगर रामायण का वर्णन है तो वो वर्णनात्मक है, प्रमाणिक नहीं है उसमें। तो इसीलिए शिक्षा को वर्णनात्मक नैतिकता में रखा जाता है। तो ये पार्ट 3 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी व्यवसायिक आचरण नीति का। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँगा। जय हिंद, जय भारत।